हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष यादव, लेक्चरर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने 3D ज्योमेट्री में प्लेन के बारे में पढ़ा था। इसका रिमेनिंग पार्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और प्लेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 दिए हुए बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। मान लीजिए 3 बिंदु हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले या गुजरने वाले समतल के समीकरण को हम एक डिटर्मिनेंट या सारणिक जिसकी फर्स्ट रो है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, सेकेंड रो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 एंड थर्ड रो है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 को 0 के इक्वल पुट करके दे सकते हैं। तो यदि आपके पास 3 बिंदु हैं और उन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है, तो आप उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की जगह पुट करके इस समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरीके से 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं अपनी अगली वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। एक दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। मान लीजिए एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c इस प्लेन के नॉर्मल मीन्स अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात हैं एंड डी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस प्लेन के समांतर एक हमें प्लेन की इक्वेशन देनी है, तो वो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल्स टू 0 से दे सकते हैं, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है। हमने क्या किया है, दिए हुए प्लेन की इक्वेशन में जहाँ पर हमारा d है मीन्स कांस्टेंट है विदाउट वेरिएबल्स, उसको हमने एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस किया है। अब इस नए कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो न्यूमेरिकल में हमें एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन का यूज़ करके हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्वेशन 1 मीन्स दिए हुए प्लेन के समांतर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। 2 समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। यहाँ पर एक टर्म है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको समझते हैं ये क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 3 प्लेन है यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। आप इन 3 प्लेन में से कोई भी 2 सेलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेन एक दूसरे को वाई अक्ष पर काट रहे हैं या कट कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे को वाई अक्ष पर मिल रहे हैं। वाई अक्ष एक लाइन है, तो इसी लाइन को इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन बोला जाता है और इसको हम कहते हैं द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन जिस प्लेन पर स्थित है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन देनी है। तो मैंने 2 प्लेन सपोज किए हैं, यहाँ पे 2 प्लेन की इक्वेशन सपोज की हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 2 मानी है। तो प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हम p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0 से दे सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा एक कांस्टेंट है। p और q की वैल्यू कैसे पुट करनी है, जो दिए हुए समतल की समीकरण है वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से p और q की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल में आपको एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन का यूज़ करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और p प्लस लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप
दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो समतलों के बीच का कोण। तो दो समतलों के बीच का कोण फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ एक फिगर बनाई है। यहाँ मैंने दो समतल बनाए हैं, एक को ग्रीन से और एक को रेड से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों के किसी बिंदु पर मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं अलग अलग। तो ये दोनों परपेंडिकुलर इन दोनों प्लेन्स के लिए अलग अलग नॉर्मल्स होंगे। तो यदि हमें इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो वो इन प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा। मीन्स इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहला प्लेन है उसका जो मैंने नॉर्मल लिया है वो एक लाइन है। उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो को मैं A1 B1 C1 मान रही हूँ। और जो दूसरा प्लेन है उसके लिए जो नॉर्मल है या मैं कहूँ जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो को मैं A2 B2 C2 सपोज कर रही हूँ। तो प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का कोण हम फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से दे सकते हैं, जहाँ पर A1 B1 C1 फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज मीन्स दिक् अनुपात है एंड A2 B2 C2 सेकेंड प्लेन के लिए जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात है। जो हमारा फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो रूट वाली दोनों टर्म हैं उनको हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के साथ सेपरेट किया है। तो हम देख सकते हैं जो पहली टर्म है A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, वो डायरेक्शन कोसाइन L1 की वैल्यू है। A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइन L2 की वैल्यू है। और इसी तरीके से हमने आगे की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट किया है तो हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो आप एंगल cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो आप cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एंगल वही है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल है। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। दो समतलों के लंबवत होने की शर्त। तो मैंने यहाँ पर दो प्लेन की समीकरण सपोज करी हैं। फर्स्ट है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल्स टू 0। तो दो प्लेन एक दूसरे पर लंबवत तब होंगे जबकि उनके बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा या π/2। तो मैंने फॉर्मूले में थीटा को π/2 पुट किया है। तो cos π/2 हमारा होता है 0। सो 0 विल बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन निकाल सकते हैं। लास्ट सेकेंड इक्वेशन में आप यदि इसको सेपरेट करते हैं पहले की तरह तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के नीचे आप डिनोमिनेटर वाली टर्म एक साथ ले सकते हैं। तब A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को आप L1 पुट करेंगे
और सिमिलर वे में आप आगे की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो यदि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो प्लेन एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो आप ये कंडीशन मानकर चल सकते हैं। लंबवत हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। और यदि आपको कहीं शो करना है कि दो प्लेन एक दूसरे पर लंब होंगे तो हम इस कंडीशन को शो कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स। दो समतलों के समांतर होने की शर्त। मान लीजिए दो प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन समांतर होंगे यदि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो समांतर होने की शर्त है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 और L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं एंड LMN वाली कंडीशन में L1 M1 N1 L2 M2 N2 दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज़ मालूम है तो आप फर्स्ट कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिक् को ज्या मालूम है तो आप सेकंड कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो प्लेन के समांतर होने की शर्त है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। मान लीजिए हमने यहाँ पर दो समांतर समतल लिए हैं, दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों प्लेन यदि समांतर हैं तो इनकी बीच की दूरी हम फॉर्मूला d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a b c प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात है एंड d1 एंड d2 ये दोनों प्लेन में कांस्टेंट टर्म है। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप इनको इजीली चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 ये तीन वैल्यूज़ हैं, तो यदि इन तीनों वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम 1 होता है तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, अदरवाइज़ ये डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे। तो आप डी वाले फार्मूले से दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं।